अध्याय 6 कंपनी लेखे सेकेंड ऋण पत्रों का निर्गमन कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग। ऋण पत्रों का निर्गमन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कंपनी अधिनियम में ऋण पत्रों के निर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन ऋण पत्रों का निर्गमन अंशों की भांति सममूल्य पर अर्थात जब कंपनी ऋण पत्र को अंकित मूल्य पर निर्गमित करती है तो उसको हम सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं। मान लीजिए कोई ऋण पत्र जिसका अंकित मूल्य 10 रुपये है और कंपनी के द्वारा 10 ही रुपये पर इसका निर्गमन किया जाता है तो उसको हम सममूल्य कहते हैं। प्रीमियम, मान लीजिए ऋण पत्र का अंकित मूल्य 10 रुपये है और कंपनी 12 रुपये में इसका निर्गमन कर रही है तो 2 रुपये जो अतिरिक्त ले रही है वह राशि प्रीमियम कहलाएगी और इस प्रकार का निर्गमन प्रीमियम पर निर्गमन कहलाएगा। या बट्टे पर एट डिस्काउंट, जब कंपनी 10 रुपये अंकित मूल्य के ऋण पत्र को 10 रुपये से कम अर्थात 9 रुपये में निर्गमित करती है तो 1 रुपये कंपनी के द्वारा छूट दी जाती है तो उसको बट्टे पर निर्गमन हम कहते हैं। यदि ऋण पत्रों की संपत्ति पर कोई प्रभार उत्पन्न करते हैं तो प्रभार उत्पन्न होने के 21 दिन के भीतर प्रभार का ब्यौरा कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। अगर कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है कि ऋण पत्र के बदले में कोई संपत्ति जमानत के तौर पर या प्रभार के तौर पर रखी जाती है तो उस संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा 21 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऋण पत्र पर देय भुगतान की राशि अंशों की भांति एक मुश्त यानी एक साथ भी ली जा सकती है और किस्तों के माध्यम से भी ली जा सकती है। किस्तों के माध्यम से जब हम राशि प्राप्त करेंगे तो कुछ राशि आवेदन पर, कुछ राशि आवंटन पर और शेष राशि याचना पर ली जा सकती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर भी अति अभिदान यानी ओवर सब्सक्रिप्शन, अदत्त याचना, कॉल इन एरियर्स या अग्रिम याचना, कॉल इन एडवांस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इन सभी स्थितियों में लेखांकन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हमने अंशों के लिए प्रविष्टि की थी। केवल अंतर इतना है कि अंश के स्थान पर अब ऋण पत्र और अंश पूंजी के स्थान पर भी ऋण पत्र का हम प्रयोग करेंगे। आइए जानते हैं इसकी प्रविष्टियां। ऋण पत्रों का निर्गमन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आज हम जानेंगे कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती हैं। नंबर 1 है सममूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी और कटौती पर भी। जब सममूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन होता है तो किस प्रकार से हम प्रविष्टियां करेंगे। सममूल्य क्या होता है? जितने मूल्य ऋण पत्र पर अंकित होता है और कंपनी के द्वारा उतने ही मूल्य पर ऋण पत्र जारी किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं, एट पार। देखते हैं प्रविष्टि किस प्रकार से की जाएंगी। पहला है ऋण पत्र पर प्रार्थना पत्र की राशि प्राप्त होने पर किस प्रकार से एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो इस प्रकार से पहली प्रविष्टि हो जाएगी। उसके पश्चात दूसरी प्रविष्टि प्रार्थना पत्र की राशि को ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करने पर ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करने पर
एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। मॉड्यूलेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। तो इस प्रकार से प्रविष्टि हम बना लेंगे। दूसरी अब देखते हैं, अगर आवश्यकता से अधिक ऋण पत्रों की प्रार्थना पत्र की राशि अगर जो है कंपनी को प्राप्त होती है, तो ऐसी अवस्था में अगर कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, अतिरिक्त जो आवेदन पत्र की राशि है उसको वापस किया जाता है। तो किस प्रकार से हम प्रविष्टि बनाएंगे। तीसरी प्रविष्टि हो जाएगी अतिरिक्त आवेदन की राशि वापस करने पर तो अतिरिक्त आवेदन की राशि वापस करने पर, तो देखिए जैसे जिस प्रकार से हमने अंशों में प्रविष्टि बनाई थी, ठीक उसी प्रकार से जो हमने पहली प्रविष्टि की है राशि प्राप्त करने की, उसको पलट देंगे, विपरीत कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। निरीक्षण जाएगा बी एक्सेस ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिटर्न। तो इस प्रकार से हम अतिरिक्त आवेदन की राशि को वापस करने की प्रविष्टि बना लेंगे। अगर आवेदन पत्र की राशि को हम क्या करते हैं, आवंटन में एडजस्ट करते हैं, तो उसके लिए किस प्रकार से प्रविष्टि बनाई जाएगी, अतिरिक्त राशि को आवंटन में समायोजित करने पर सेम ही है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग एक्सेस of application adjusted in allotment। तो इस प्रकार से हम प्रविष्टि बना लेंगे। अब इसके पश्चात आवंटन की राशि देय होगी और प्राप्त होगी। तो देखिए करते हैं आगे प्रविष्टियां। पांचवी प्रविष्टि होगी आवंटन की राशि देय होने पर देखिए डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नोटिशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू।
और उसके पश्चात छठी प्रविष्टि हम बनाएंगे तो हो जाएगा छठी प्रविष्टि आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ये हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो इस प्रकार से आवंटन प्राप्त करने की प्रविष्टि हम तैयार कर लेंगे। अब उसके पश्चात प्रथम याचना और उसके बाद द्वितीय याचना तो सेम प्रविष्टियां होंगी, तो एक ही साथ हम कर ले रहे हैं दोनों प्रविष्टियां। प्रथम या द्वितीय याचना की राशि देय होने पर हो जाएगा डिवेंचर फर्स्ट या सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर फर्स्ट या सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो इस प्रकार से फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल लिख लेंगे और सेकंड कॉल के समय सेकंड कॉल लिखेंगे टू डिवेंचर अकाउंट। फर्स्ट कॉल के लिए नरेशन हो जाएगा बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और सेकंड कॉल के लिए नरेशन हो जाएगा बीइंग डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। या फाइनल शब्द जहां पर पूर्ण भुगतान हमें होगा वहां पर फाइनल शब्द जोड़ दिया जाएगा। अब आठवीं प्रविष्टि राशि प्राप्त करने के लिए प्रथम या द्वितीय याचना की राशि प्राप्त होने पर प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट अवलिक सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन जाएगा बीइंग डिवेंचर फर्स्ट अवलिक सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो इस प्रकार से राशि प्राप्त करने की प्रविष्टियां बना लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सेम जो प्रविष्टियां हमने पिछले चैप्टर में अंश में की थी वही प्रविष्टियां हैं, केवल शेयर किस जगह हमने क्या किया है, डिवेंचर का प्रयोग किया है और यहाँ पर शेयर कैपिटल की जगह हमने क्या किया है, डिवेंचर अकाउंट का प्रयोग किया है। यानी प्रविष्टि जो हमने अंश वाले चैप्टर में पढ़ी है सेम प्रविष्टियां हैं और उसी आधार पर हमने यहाँ पर भी प्रविष्टियां की हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इन प्रविष्टियों को तैयार कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं जब ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमन किया जाएगा तो किस प्रकार से प्रविष्टि की जाएगी। हम जानते हैं ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन, डिवेंचर इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है ये हम जानते ही हैं कि जब कंपनी क्या करती है, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, जो अतिरिक्त राशि वो लेती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। मान लीजिए एक 10 रुपए का डिवेंचर है और कंपनी से 12 रुपए में निर्गमित कर रही है, तो 12 - 10 यानी 2 रुपए क्या कहलाएगा, प्रीमियम की राशि कहलाएगा।
तो प्रीमियम जो होता है अधिकांश आवंटन के समय ही देय होता है। तो किस प्रकार से उसकी प्रविष्टि की जाएगी, आइए देखते हैं। आवंटन की राशि देय होने पर प्रीमियम सहित है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नरेशन जगह being डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू एट प्रीमियम। तो इस प्रकार से आवंटन की राशि देय होने पर प्रीमियम सहित डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। नरेशन जगह बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू एट प्रीमियम। दूसरी प्रविष्टि हम करेंगे आवंटन की राशि प्राप्त होने पर जो कि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। being डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो इस प्रकार से आवंटन की राशि प्राप्त होने की प्रविष्टि हम बना लेंगे, जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब हम जानते हैं इसके पश्चात बट्टे पर या कटौती पर ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार से इसकी प्रविष्टि होगी, आइए देखते हैं। देखिए ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन। पहली प्रविष्टि आवंटन की राशि देय होने पर बट्टे पर हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। नरेशन जगह बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू एट डिस्काउंट। तो इस प्रकार से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। ठीक, तो एंट्री हमारी इस प्रकार से बन जाएगी। नरेशन जगह बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू एट डिस्काउंट। और इसके पश्चात राशि प्राप्त करने की सिंपल प्रविष्टि है, हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन जाएगा बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट
मनी रिसीव्ड। तो इस प्रकार से हम प्रविष्टियां बना लेंगे। तो आप सीख गए हैं, जान गए हैं कि किस प्रकार से ऋण पत्रों के निर्गमन पर हम जनरल प्रविष्टियां तैयार करेंगे।